ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। शुरुआत उन 4 खबरों के साथ करते हैं जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी बोले, आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं स्वीकार है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि निराश हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बात करेंगे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के मन से कैसे बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर को धमकी दी है और कहा बाबरी मस्जिद बनाने वालों को हिंदुस्तान में कब्र के लिए भी नहीं मिलेगी 1 इंच जमीन। राजस्थान के भिवाड़ी में फैक्ट्री में धमाके के दिल दहला देने वाले वीडियो की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। भीषण आग में झुलसने से 8 कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली हार पर पाकिस्तान में कैसे गुस्सा और मातम पसरा हुआ है। फैंस ने पीसीबी और खिलाड़ियों के खराब खेल पर ठीकरा फोड़ा है। सड़क पर चलिए तो दाएं बाएं देखकर चलिए, क्योंकि ना जाने कब किधर से आफत आ जाए। केरल के कोल्लम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक स्कूटर और बाइक के बीच ऐसी टक्कर हुई कि 3 लोग अस्पताल पहुंच गए। इस हादसे का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें स्कूटर सवार और बाइक सवार के बीच जोरदार टक्कर होती दिखाई दी। स्कूटर वाला मुड़ रहा था, तभी बाइक आई और दोनों की भिड़ंत हो गई। टक्कर होते ही दोनों गाड़ियां और उस पर बैठे 3 लोग सड़क पर गिर पड़े। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अपने साथ स्कूटर को घसीटते हुए काफी दूर तक चली गई। हैरानी की बात यह रही कि तीनों में से किसी के भी सिर पर हेलमेट नहीं था। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे और घायलों की मदद की। लोगों का कहना है कि बाइक सवार की रफ्तार थोड़ी कम होती तो हादसा टाला जा सकता था। फिलहाल तीनों लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर रील, व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ लड़के अपने साथ दूसरों की भी जान खतरे में डालने से नहीं डर रहे। देश की राजधानी दिल्ली से रीलबाजी और स्टंटबाजी का एक परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बाइक सवार दिल्ली की सड़कों पर आड़ी तिरछी बाइक चलाते दिखे। बाइक सवार लड़के सड़क पर चलती गाड़ियों के दरवाजे खोलकर भागते नजर आए। कभी डीटीसी बस में ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला तो कभी किसी ऑटो वाले का दरवाजा खोल दिया। व्यस्त सड़क पर इन लड़कों की ये हरकत बस, ऑटो या पिकअप ड्राइवर और उसमें बैठे लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। इतना ही नहीं, एक भी लड़के ने हेलमेट तक नहीं लगा रखा था। तमाम लोगों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के भिवाड़ी में ऐसी आग लगी जिसने राजस्थान ही नहीं पूरे देश को दहशत में डाल दिया। इस अग्निकांड में 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायलों को दिल्ली के एम्स रेफर किया गया है। आग से पहले हुआ धमाका, ऐसा लगा मानो आ गया भूकंप। कई सेकंड तक हिलती रही फैक्ट्री। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस समय फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम में जुटे थे। कुछ मजदूर समय पर बाहर निकल गए, लेकिन कुछ की किस्मत वैसी नहीं थी, वो सभी आग में झुलस गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के एक हिस्से में पटाखा बनाया जा रहा था। दावा यह भी है कि आग सबसे ज्यादा उसी इलाके में लगी, जो कि पल भर में पूरी फैक्ट्री में फैल गई। जब आग बुझी तो इसके सबूत भी मिले। जगह जगह जले हुए पटाखे दिखे। फैक्ट्री में केमिकल्स भी थे, जिससे आग और ज्यादा तेजी से फैली। कुछ लोगों का कहना है कि जब आग लगी उस दौरान फैक्ट्री बंद थी, लेकिन सवाल है कि आखिर बंद फैक्ट्री में मजदूर काम कैसे कर रहे थे। प्रशासन ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताते हुए घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगी। बाद में उसे बुझा लिया गया, लेकिन अब जांच में साजिश का एंगल आया है। सूत्रों के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध लोगों को देखा गया और अब इस बात की आशंका है कि किसी ने जानबूझकर ट्रेन में आग लगाई। आग के बाद ट्रेन के अंदर से लपटें बाहर निकल रही थी। खिड़कियों से निकलने वाली आग अपने साथ धुआं लेकर स्टेशन के चारों तरफ फैल रही थी।
इस खतरनाक आग की शुरुआत सुबह 4:30 बजे हुई। कटवा अजीमगंज पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। तभी यात्रियों ने आग देखी। अब फॉरेंसिक टीम सैंपल लेकर आगे की जांच करेगी। सूत्र बताते हैं कि आग किसी बाहरी कारण से लगी। इसमें शॉर्ट सर्किट जैसी कोई बात नहीं थी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन पर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और गोमूत्र से मंदिर में शुद्धिकरण किया। ये घटना रहीमाबाद स्थित ऐतिहासिक नागेश्वर मंदिर की है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर अब्दुल सत्तार दर्शन करने पहुंचे। अब्दुल सत्तार जैसे ही दर्शन करने के बाद मंदिर से निकले कुछ युवकों ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने अब्दुल सत्तार पर मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया। यदि आपको बहुत ही इच्छा है तो हिंदू धर्म को स्वीकारिए और फिर खुशहाल हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद लीजिए। साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण में गोमूत्र का छिड़काव किया गया। एक युवक बाल्टी में गोमूत्र लेकर पूरे प्रांगण में छिड़काव करता दिखाई दिया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें कार से टक्कर के बाद एक ऑटो रिक्शा कई बार पलटी खाता है, लेकिन आखिर में वो फिर से खड़ा हो जाता है। यह हादसा काफी डरावना था। ड्राइवर ने जैसे ही ऑटो रिक्शा को टर्न किया, तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। पिछले हिस्से में टक्कर लगते ही ऑटो ने 2 बार पलटी मारी और सीधा हो गया। लेकिन इस हादसे के बाद कार में आग लग गई और वहां पर धुआं फैलने लगा। दरअसल हादसा तब हुआ जब ऑटो रिक्शा सड़क पर मुड़ रहा था। ऑटो ड्राइवर ने शायद तेज रफ्तार आती कार को नहीं देख पाया और इसी लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। लेकिन ऑटो कार एक्सीडेंट में किसी की मौत नहीं हुई है, सिर्फ कुछ लोग घायल हो गए हैं। यूपी में वंदे मातरम पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधान परिषद में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में मुसलमानों और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत नहीं गाना राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य चढ़ेले से बोल रहे हैं हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। वंदे मातरम का मुद्दा उठा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि आजादी से पहले आरएसएस ने कभी भी राष्ट्रगीत नहीं गाया। मुख्यमंत्री बिष्ट जी वंदे मातरम के लिए कुछ कहा उन्होंने? कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते थे कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था? योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर धर्म विरोधी काम करने का भी आरोप लगाया। दोनों नेताओं की जुबानी जंग यही नहीं थमी। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान राज्य में गुंडे, माफिया और अपराधियों का जिक्र किया और कहा कि आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया और कार सेवकों पर फायरिंग का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अखिलेश यादव भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने बाबा और बाबर का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। कुछ लोग राजनीति से इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। तो इस पे गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। उत्तर प्रदेश के झांसी में होटल में घुसकर कुछ लड़कों ने स्टाफ के साथ मारपीट की। यह सब कुछ उस जगह पर हुआ जहां से कुछ कदम की दूरी पर ही जिले के कलेक्टर का ऑफिस है। कलेक्टर ऑफिस के सामने बने होटल में कमरा लेने आए इन लड़कों ने रिसेप्शन में मौजूद स्टाफ के साथ पहले तो बहस की। सामने वाले लड़के ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने रिसेप्शन के अंदर घुसकर स्टाफ को पीटा। एक छोटे हाइट वाला लड़का तो दूर से ही बेल्ट से मार मार कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। करीब 2 मिनट तक होटल का स्टाफ इन लड़कों की दबंगई का शिकार बनता रहा। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस उन लड़कों की तलाश कर रही है।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दूध लेकर जा रही एक लॉरी सड़क पर पलट गई। इसके बाद दूध सड़क पर बिखर गया। इससे बिजी सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, क्योंकि सड़क पर हर तरफ दूध के पैकेट फैल गए थे। चलते चलते अचानक ट्रक के एसी यूनिट में जोरदार धमाका हो गया और उसके बाद ट्रक पर भरे दूध के पैकेट जमीन पर बिखर गए। दूध के कुछ पैकेट बचे तो कुछ फटकर बह गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे वाली जगह के चारों तरफ बैरिकेड लगाए, जिससे बचे हुए दूध के पैकेट को बचा लिया गया। राहत की बात रही कि धमाके से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के लिए आज का दिन कानूनी दांवपेचों के बाद राहत भरा रहा। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव को कोर्ट से अंतरिम जमानत तब मिली जब उनकी टीम ने बाउंस हुए चेक के 1.5 करोड़ रुपए की शिकायतकर्ता के खाते में जमा कराए। देखिए, जब हाई कोर्ट में आए तो उन्होंने 9 करोड़ देने का वादा किया। 9 में से 1.5 करोड़ खाते में आ चुका है। 75 हाई कोर्ट में जमा है। 25 उन्होंने और हाई कोर्ट में जमा कराने का वादा किया है। कोर्ट में डिमांड ड्राफ्ट जमा हुआ तो कोर्ट ने राजपाल यादव को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी। सबका सपोर्ट मिला इसके लिए बहुत सारा सबका धन्यवाद है। हालांकि ये नियमित नहीं है, अंतरिम जमानत है जिस पर 18 मार्च को फिर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेकाबू रफ्तार का कहर दिखा। तेज रफ्तार कार पर अचानक ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। इसके बाद कार ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। आधी रात का सन्नाटा और सूनी सड़क पर फर्राटे भरती एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखा कि अचानक सामने एक गाड़ी के आ जाने से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद कार ने पहले सड़क किनारे BMW को जोरदार टक्कर मारी, फिर वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों से भी टकरा गई। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क पर कोई पैदल यात्री या राहगीर नहीं था, वरना यह हादसा जानलेवा बन सकता था। हालांकि इस हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यूपी के हरदोई जिले के गौरा डांडा गांव में स्वीटी और मोनिका नाम की 2 बकरियों का जन्मदिन मनाया गया। शाही दावत रखी गई, जिसमें 200 लोगों को कार्ड देकर आमंत्रित किया गया। शाम को पूरे धूम धड़ाके के साथ बकरियों का जन्मदिन मना। बकायदा एक नहीं बल्कि 3 केक काटे गए। केक खाने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। दिलचस्प बात यह भी है कि गांव के जिन लोगों को बकरियों के बर्थडे में बुलाया गया, उन्होंने शगुन के तौर पर लिफाफा और गिफ्ट भी दिए। डीजे पर जमकर डांस भी हुआ। इतना ही नहीं, बर्थडे के मौके पर स्वीटी और मोनिका नाम की बकरियों को नहला धुलाकर नए कपड़े और बर्थडे कैप भी पहनाई गई। गांव के लोगों ने बताया कि पशुपालक लाला राम हर साल अपनी बकरियों का बर्थडे मनाते हैं। बकरियों के बर्थडे की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। लोगों का कहना है कि ये अच्छा कदम है, जो समाज को बेजुबानों के प्रति संवेदनशील होने का संदेश दे रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में खुले गड्ढे लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अभी इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब खुले गड्ढे ने एक और जान ले ली। इस बार हादसा 3 साल के देवांश के साथ हुआ। ग्रेटर नोएडा के दनकौड़ कोतवाली के दलेलगढ़ गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में भंडारा चल रहा था। देवांश की मम्मी मंदिर में पूजा पाठ करने में व्यस्त थी। इसी दौरान देवांश खेलता खेलता पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। देवांश जब दिखाई नहीं दिया तो उसकी तलाशी शुरू की गई। कुछ देर बाद देवांश का शव पानी में उतराता मिला तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर में तालाब था वो साइड में, पता भी न पड़ी किसके साथ गया है किसके साथ नहीं, कोई नहीं था, अकेला था वो। 3 साल के मासूम की मौत से लोगों में गुस्सा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जनवरी महीने में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से गड्ढे के किनारे तारबंदी करने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन अथॉरिटी ने लापरवाही दिखाई, जिसमें 3 साल के बच्चे की जान चली गई। बिहार का कटिहार भीषण आग से दहल उठा, जहां के कुर्सेला बाजार में धू धू करके आग लग गई। आग की लपटों ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग के बाद पूरे कटिहार में दहशत फैल गई। आग
फैली भी ऐसी कि सब कुछ राख में तब्दील हो गया। तो 5, 10, 12 नहीं 200 से ज्यादा दुकानें आग के तांडव में जल गई। करोड़ों की संपत्ति, सालों की मेहनत, सब कुछ आंखों के सामने धुएं में उड़ गया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दूसरे जिलों से भी आग बुझाने की मशीनें मंगवाई गई, लेकिन बेकाबू आग थी जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। आग बुझने की जगह फैलती ही गई। बीच बीच में हो रहे धमाकों से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। इस भयंकर आग से इस बाजार के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यहाँ मौजूद सब कुछ जल चुका है और हर वक्त गुलजार रहने वाला बाजार खंडहर में तब्दील हो गया है। देश के भीतर इन दिनों जाति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम जाति की चिंता कर रहे हैं, जबकि हमें हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए। गोरखपुर में गोरक्ष प्रांत की ओर से संघ शताब्दी वर्ष के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। मोहन भागवत इसी कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही। मोहन भागवत ने कहा कि हम अपनी जाति की चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि हम बड़े समाज यानी हिंदू समाज से जुड़े हैं और इस दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करना होगा। मोहन भागवत के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस बना या हिंदू पहले बने, आप बताइए। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, वो आरएसएस ने थोड़ा ना गढ़ी है। मैं जिस जात में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरी इच्छा थोड़ी ना थी, ये तो ईश्वर ने मुझे जात में भेजा है। तो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उस पर मुझे गर्व है। अतुल प्रधान ने कहा कि जाति या धर्म आरएसएस ने नहीं बनाए, लेकिन यही लोग आज हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी गवाही देती तस्वीरें मेरठ से आई हैं, जहां बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की। इस मारपीट में 2 व्यापारी घायल हो गए। कार से आया 8 बदमाशों ने एक के बाद एक 3 दुकानों को निशाना बनाया और वहां मौजूद व्यापारियों पर हमला कर दिया। पीड़ित व्यापारियों का आरोप है कि बदमाशों ने न सिर्फ उनको पीटा बल्कि लूटपाट भी की। बदमाश इस कदर बेखौफ थे कि उन्होंने बीच बाजार दुकानदारों से मारपीट की। व्यापारियों को पीटने के बाद बदमाश गोली मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस उम्र में बच्चे चलना सीखते हैं, उस उम्र में केरल की 10 महीने की मासूम अलिन शेरिन अब्राहम मौत की आगोश में सो गए। उसके माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करने से पहले उसकी सांसों को दूसरों में बांटने का फैसला किया, जिसके बाद अलिन सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई। यह घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आलिन एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मौत हो गई, लेकिन सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर के तौर पर उसका नाम दर्ज हुआ। माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को अंतिम विदाई कुछ इस तरह से दी कि वो और जरूरतमंद लोगों के लिए रोशनी की किरण बनकर के आई। 10 महीने की आलिन ने 5 जानें बचाई हैं। यूपी के प्रयागराज में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। ताजा मामला प्रयागराज के गंगानगर जोन इलाके का है, जहां बाइक सवार बदमाश सरेआम एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। ये महिला अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी। महिला बच्चे का हाथ पकड़कर चल रही थी, तभी बाइक सवार आया। वो कुछ दूर आगे गया और फिर अपनी बाइक मोड़ी और झपट्टा मारकर महिला के गले से चेन छीन ली। पहचान उजागर ना हो सके, इसके लिए आरोपी हेलमेट पहने हुए थे। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो महिला कुछ समझ ही नहीं पाई। चेन खींचने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ की गई। इसके मुताबिक 18 अप्रैल को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा के साथ पंचमुखी डोली यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। 19 अप्रैल को पंचमुखी डोली प्रस्थान कर फाटा पहुंचेगी।
20 अप्रैल को गौरीकुंड में रात्रि विश्राम होगा। 21 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे वृष लग्न में कपाट खोल दिए जाएंगे। आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बड़ा निर्णय किया है। नए नियमों के मुताबिक मंदिर परिसर के 70 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, यानी श्रद्धालु मोबाइल से रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे। यह फैसला धामों की पवित्रता, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। यूजीसी के जिन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसे लागू करने की मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है। पटना विधानसभा के बाहर आरजेडी ने भी हुंकार भरी है। हाथ में काले रंग के पोस्टर और विधानसभा की सीढ़ियों पर खड़े होकर नारेबाजी। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों ने यूजीसी कानून लागू करने की मांग के साथ साथ ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण 65 से बढ़ाकर 85% करने को लेकर प्रदर्शन किया। हाँ, यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग एक बार आगे किया, फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में। आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन सरकार में जातीय जनगणना उसकी पार्टी के ही चलते हुई थी और आरक्षण का दायरा 65% किया गया था, जिसे बीजेपी ने कोर्ट में फंसाकर रद्द करवा दिया। उधर चिराग पासवान की पार्टी के विधायक तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से रामविलास पासवान का अपमान किया गया। यूपी के महोबा में ट्रायल के दौरान ही पानी की टंकी की पोल खुलने पर सियासी हंगामा हो गया और यूपी में जल जीवन मिशन की बदहाली पर सवाल उठने लगे। विपक्ष ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये वही पानी की टंकी है जिसको लेकर सियासी हंगामा मच गया है। महोबा के जैतपुर ब्लॉक के नागरा डांग गांव में बनी इस पानी की टंकी में टेस्टिंग के दौरान दरार आ गई। इसके बाद पानी का रिसाव होने लगा। इसके बाद गांव वालों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए डीएम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, क्योंकि ये टंकी 65 लाख रुपए खर्च करके बनाई गई है। मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं हो तो बात लीक हुई और फिर पानी है जो सब कहूँ आ नहीं रहा हुआ पानी। महोबा में करीब 900 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम कराया जा रहा है। पहले योजना 2024 में पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कई गांवों में पानी के पाइप तो डाल दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। कई गांवों में पाइपलाइन डालते समय खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को ही लेकर 30 जनवरी को बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद गर्माहट भले शांत हो गई हो, लेकिन पानी की टंकी की वजह से योजना की बदहाली की पोल खुली तो अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कस दिया। और पानी की टंकी की खबर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने गिरती टंकी समाचार हेडर देकर लिखा, पानी की टंकी बीजेपी के भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा पाई। यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जल आपूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है। ये जल मिशन नहीं, कमीशन मिशन है। बीजेपी जाए तो पानी मिल पाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन और इस जैसी तमाम योजनाएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का जरिया बनकर रह गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उसके बाद जनता के पैसों की लूट खसूट शुरू होती है। इस पर योगी सरकार में मंत्री ने कहा, जहाँ पर कुछ छोटी बड़ी कमियां नजर आएगी, सरकार उसको दुरुस्त करा के जनता के उपयोग के लिए खोलेगी। महाराष्ट्र के ठाणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गोदाम आग की लपटों से घिर गया। गोदाम में मोबाइल सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाली फाइबर केबल रखी हुई थी। तस्वीरें ऐसी कि जैसे गोदाम में आग का कोई गोला दहक रहा हो। वहीं मौके पर पहुंची दमकल टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल टीम ने काफी देर तक फायर नोजल के जरिए पानी की बौछार की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया, गोदाम में मौजूद मोबाइल सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाली लाखों की फाइबर केबल जलकर खाक हो गई। आग लगने से और कई तरह के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर और कथित बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया। हमारे बागेश्वर धाम में शादी का मंडप सजा था। 300 बेटियों की सामूहिक शादी का मौका था। मंच पर कई साधु संत और मेहमान थे। विवाह के इसी माहौल में नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल में बन रही कथित बाबरी मस्जिद का जिक्र कर दिया। अभी बंगाल से एक आवाज निकलती है
बंगाल में हम बाबरी बनाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। नवनीत राणा यही नहीं रुकी, बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण कराने वाले हुमायूं कबीर पर तीखा हमला किया। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। नवनीत राणा ने बाबरी के विरोध में बंगाल में जाकर हिंदुओं की ताकत दिखाने की भी बात कही। यूपी के रायबरेली से बाइक चोरी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई। दो चोर फिल्मी स्टाइल में पुलिस के सामने से करीब 2.5 लाख रुपए की स्पोर्ट्स बाइक चुरा ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी वीडियो में दोनों चोर बाइक का लॉक तोड़ते दिखे। अचानक वहां से एक बाइक सवार निकला तो दोनों भाग खड़े हुए। इसके बाद दोनों चोर फिर बाइक के पास पहुंचे, लकड़ी उठाकर लॉक तोड़ने की कोशिश की लेकिन लॉक नहीं खुला। इसके बाद दोनों चोर बाइक को उठाकर गली में ले गए। हैरानी तो तब हुई जब गली में बाइक के साथ दोनों चोर खड़े थे और पीछे से पुलिस की पेट्रोलिंग जीप हूटर बजाते निकली। पुलिस की जीप निकल गई लेकिन उन्हें चोरों की भनक तक नहीं लगी। फिर क्या था, चोरों ने बाइक उठाई और आराम से रफू चक्कर हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग दौरे का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बर्फ में फंसी कार को धक्का देते दिखाई दे रहे हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कार फंस गई थी, जिसके बाद रिजिजू ने जवानों के साथ मिलकर कार को धक्का दिया और उसे बाहर निकाला। ये वीडियो 16 फरवरी का है। इसे शेयर करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा कि भारी बर्फबारी के दौरान हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं ताकि रक्षा बलों और नागरिकों की आवाजाही जारी रहे। हमें तवांग जिले के शोंगात्सेर झील इलाके में भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। इस एक्सपो में 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 40 से ज्यादा सीईओ शामिल होंगे। एआई के क्षेत्र में भारत की तैयारियों को इसी से समझा जा सकता है कि यहां पर 40 देशों के सीईओ यहां पर पहुंच रहे हैं, 40 से ज्यादा सीईओ पहुंच रहे हैं और अलग अलग देशों के लगभग 15 राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। एआई जो कि बिल्कुल क्रांति लेकर के आया है तकनीक के क्षेत्र में और भारत भी इसके लिए तैयार है। और इसी सिलसिले में इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे और इसके लिए राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने भी अपनी तैयारी की हुई थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी राजभवन के पास पहुंचे, उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से पुलिस को भीड़ को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान झड़प जैसे हालात भी बने। अंकिता भंडारी की मौत, यह मामला अभी भी गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसमें रसूखदार लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल होने का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जाता रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दे पर राजभवन घेराव करने की तैयारी आज की थी। दिल्ली एनसीआर में आग की तेज लपटों से हड़कंप मच गया। राजधानी दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद की फैक्ट्रियों में ऐसी आग लगी जिन्हें बुझाने में दमकल के कर्मियों के पसीने छूट गए। तस्वीरें दिल्ली के इंद्रलोक इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां की एक फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि दिन में अंधेरा छा गया क्योंकि काला धुआं हर तरफ जो फैल गया था। पतली गली में स्थित इस फैक्ट्री में आग बुझाना बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन दमकल विभाग कर्मियों के साहस ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया। वहीं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक साथ दो जगह आग लग गई। पहले बाइक के स्पेयर पार्ट बनाने वाले गोदाम में आग लगी, जिसकी लपटें जल्द ही करीब की दूसरी फैक्ट्री में भी पहुंच गई। भीषण आग को देखते हुए गाजियाबाद समेत नोएडा और हापुड़ से भी फायर टेंडर मंगवाए गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने एक बार फिर आरएसएस पर सीधा हमला बोला। प्रियांक खरगे ने आरएसएस की तुलना शैतान से कर दी और बीजेपी को इस शैतान की परछाई बताया। प्रियांक खरगे ने कहा कि कांग्रेस अभी शैतान की परछाई से लड़ रही है। ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಲತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವದ ನೆರಳು ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆವ್ವದ ನೆರಳು ಯಾವುದು? ಬಿಜೆಪಿ. ದೆವ್ವ ಯಾವುದು? RSS. ಸೊ ಈ ನೆರಳು ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೆವ್ವ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ऑटोमेटिक आगे नम्मा देश सुधरने है। प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया कि आरएसएस के पीछे एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट शामिल है, जिससे ये पैसे लेता है। प्रियांक ने एक बार फिर पूछा कि आखिर आरएसएस ने खुद को बतौर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाया है। उधर प्रियांक खरगे के ऐसे बयानों पर संघ से लेकर बीजेपी तक के नेता आक्रोशित हो गए। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक फैल गईं, जिससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत फैल गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन तेजी से फैलती आग के बावजूद काफी देर तक फायर ब्रिगेड का ना पहुंचना भी चौंका रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि ज्वलनशील केमिकल वाली इस फैक्ट्री में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह हैं। आग की भीषण लपटें उठ रही हैं। काले धुएं ने पूरे इलाके को चपेट में लिया हुआ है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।